हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को जॉइन किया हो तो हम उनके साथ किस तरीके से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं कर दें। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अगर हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं और हमने उन्हें जॉइन किया है नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, नॉर या और से हमने दो सब्जेक्ट्स को नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, नॉर या और, अगर हमने इनमें से किसी भी तरीके से अपने सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है तो हम वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स नियरेस्ट सब्जेक्ट। ओके, कि जो भी वर्ब के पास जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब फॉर्म यूज होगी, चाहे वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ईदर यू और आई गोइंग टू विन द मैच। ओके, हमारा सेंटेंस क्या है? ईदर यू और आई डैश गोइंग टू विन द मैच। अब यहाँ पर हमें वर्ब फॉर्म यूज करनी है। वर्ब फॉर्म के नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आई। ओके, तो हम आई के साथ प्रेजेंट में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं? एम। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? ईदर यू और आई एम गोइंग टू विन द मैच। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नीदर शी nor her parents ready to leave the house। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने she और her parents, इन दो सब्जेक्ट्स को हमने neither nor इनके साथ ज्वाइन कर दिया, neither she nor her parents। अब यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हो गया? her parents, प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? आर। ओके, तो नीदर शी मीन्स हमारे पास ऑप्शन अगर प्रेजेंट में है इज एन आर। ओके, तो नीदर शी नॉर हर पेरेंट्स आर रेडी टू लीव द हाउस। नियरेस्ट सब्जेक्ट जो भी होगा हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। His parents or his brother coming to India। ओके, अब हमारे पास सेंटेंस है his parents और his brother dash coming to India। हमें is और are में से करेक्ट हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है? हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर, और वर्ब के नियरेस्ट हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? हिज ब्रदर, जो क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज और आर में से क्या यूज करेंगे? इज। ओके, हिज पेरेंट्स और हिज ब्रदर इज कमिंग टू इंडिया। ओके, लेकिन अगर हमने अपने सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया हो एज वेल एज बिसाइड्स, ये आपको ये याद करने होंगे, ठीक है? मैं इनका लॉजिक भी आपको समझाती हूँ। एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, along with, accompanied by, in addition to, including
लेड बाय विद। ठीक है, अगर हमने सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया हो एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विद, along with, accompanied by, in addition to, including, led by, with, इनमें से किसी भी वर्ड से अगर हमने ज्वाइन किया हो तो वर्ब किस तरीके से आती है? देन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। जबकि अगर हमने रूल्स को समझने के लिए दो एग्जाम्पल्स लेते हैं, शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स डैश पार्टिसिपेटिंग इन द गेम। ओके, अब हमारे पास सेंटेंस में शी और हर फ्रेंड्स दो सब्जेक्ट हैं और हमने दोनों को ज्वाइन किया है एज वेल एज से। ठीक है, शी एज वेल एज हर पेरेंट्स। अब हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम हेल्पिंग वर्ब किस अकॉर्डिंग चूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। और हमारा इस सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? शी, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द गेम। ओके, she as well as her friends is participating in the game। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेहा along with her friends dash been invited to the party। ओके, अब नेहा, her friends, हमने इनको ज्वाइन किससे किया है? along with से। ठीक है, तो हम वर्ब फॉर्म फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगेन फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? नेहा, एक सिंगुलर, तो हम हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे? तो हैज़ और हैव में से हम सिंगुलर के लिए हैज़ यूज़ करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हैज़। ओके, नेहा अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। ओके, अगला एग्जाम्पल है, स्नेहा अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स डैश बीन इन्वाइटेड टू द टी। ठीक है, अब इस सेंटेंस में स्नेहा और हर फ्रेंड्स को हमने ज्वाइन किया है along with से। ठीक है, तो हम जो है वर्ब हैज़ या हैव हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। स्नेहा, स्नेहा क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, तो हम हैज़ या हैव में से क्या लगाएंगे? अगेन हैज़। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? स्नेहा along with her friends has been invited to the tea। यहाँ पर हर फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है। ठीक है, तो हम एग्जाम में ये मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ प्लूरल है, इसको देख के हम यहाँ हैव लगाने की कोशिश करते हैं, बट वी हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस फ्रेज अलॉन्ग विद। ठीक है, कि स्नेहा अलॉन्ग विद, क्योंकि स्नेहा और हर फ्रेंड्स को सेंटेंस में अलॉन्ग विद से ज्वाइन किया है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। ठीक है, इसमें जो एरर के चांसेस हैं, जो कंफ्यूजिंग फैक्टर है वो यही है, हर फ्रेंड्स प्लूरल है, तो वी टेंड टू कंफ्यूज, स्टूडेंट्स टेंड टू कंफ्यूज। अगला सेंटेंस देखते हैं, द हाउस एज वेल एज इट्स कंटेंट्स डैश वो सेल। सेम है हमारे पास, एज वेल एज से हम हाउस और उसके कंटेंट्स इनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहला सब्जेक्ट हमारा हाउस सिंगुलर है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज। तो द हाउस एज वेल एज इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, हर फ्रेंड्स रादर देन हर मदर डैश मोर सपोर्टिव टू हर, कि उसके जो मित्र हैं वो उसके लिए ज़्यादा सपोर्टिव है उसकी मदर की बजाय। ठीक है, तो हमारा S1 क्या है? हर फ्रेंड्स। S2 क्या है? हर मदर। और हमने ज्वाइन किससे किया है? रादर देन से। ठीक है, तो हम अपनी जो वर्ब है वो S1 सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो इज या आर में से हम क्या चूज करेंगे? आर। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बना? हर फ्रेंड्स रादर देन हर मदर आर मोर सपोर्टिव टू हर। ओके ओके, अब एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का एक सेट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इससे एक तो रूल्स रिवाइज हो जाएंगे फटाफट से, और एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उसका आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखते हैं, रेहान अलॉन्ग विद हिज सिस्टर्स आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। ठीक है, अब यहाँ पर रेहान S1, हिज सिस्टर्स हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, और हमने इसको ज्वाइन किससे किया है? अलॉन्ग विद से। ठीक है, तो अलॉन्ग विद, अकम्पनीड बाय, इंक्लूडिंग, गवर्न्ड बाय, लेड बाय, इन सब में फर्स्ट सब्जेक्ट की एक तरीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप इसको याद रखने के लिए ऐसा समझ लीजिए, तो इसीलिए हम अपनी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। ठीक है, अब रेहान एक सिंगुलर नाउन है,
तो हमारी यहाँ पर वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। ओके, तो यहाँ आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, रेहान along with his sisters is going to watch a movie। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, you as well as I am responsible for this mistake। ओके, now you and I, हमने इन दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है किससे, एज वेल एज से। किससे ज्वाइन किया है, एज वेल एज से। और जब हम एज वेल एज से ज्वाइन करते हैं तब भी हम जो अपनी वर्ब है वो हम किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, S1 के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अब यू के साथ हम M नहीं लगाते, आर लगाते हैं। तो यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। थर्ड सेंटेंस है, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स वर फैटली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। कि नेता और उसके फॉलोअर्स सब बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। तो हमने एज वेल एज से ज्वाइन किया है, तो हम S1 के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब फॉर्म को यूज करेंगे। तो S1 द लीडर सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है, तो हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, was। द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स was fatally injured in the accident। ओके, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, द हाउस एज वेल एज इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। ठीक है, द हाउस एज वेल एज इट्स कंटेंट्स, तो द हाउस एज वेल एज इट्स कंटेंट्स। तो अगेन हमने एज वेल एज से सेंटेंस को ज्वाइन किया, सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया। तो पहला सब्जेक्ट S1 हमारा क्या है, द हाउस सिंगुलर, तो यहां पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। ओके, अब फिफ्थ सेंटेंस देखिए, नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। अब हमने सब्जेक्ट में द हाउस S1 और कंटेंट्स S2 को किससे ज्वाइन किया है, नीदर नॉर से। और जब हम सेंटेंस में नीदर नॉर ईदर और से ज्वाइन करते हैं तो वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट लगती है। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट S2 क्या है, कंटेंट्स, कंटेंट्स प्लूरल है, तो आर जो है वो करेक्ट है, मीन्स देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। अब हम फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस को एक बार कंपेयर करते हैं। द हाउस एज वेल एज इट्स कंटेंट्स, जब हम हाउस और कंटेंट्स को एज वेल एज से ज्वाइन कर रहे थे तो जो वर्ब फॉर्म है वो सिंगुलर यूज होगी अकॉर्डिंग टू द हाउस एज वेल एज की वजह से। लेकिन नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट, जब हम हाउस और कंटेंट्स को नीदर नॉर से ज्वाइन करेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कंटेंट्स है आर लगेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इसी इन्हीं छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो हमने एज वेल एज से ज्वाइन किया पेशेंस और परसिवियरेंस को। ठीक है, तो दोनों ही सब्जेक्ट्स हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं और सिंगुलर हैं, तो इज यूज होगा, आर यूज नहीं होगा। द मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज पार्टी कलीग्स हैव बीन गिवन अ वार्म रिसेप्शन एट द फंक्शन। द मिनिस्टर अलॉन्ग विद साथ में। ठीक है, तो इसको याद रखने का मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि साथ में वाले में हमें हमेशा S1 को इंपॉर्टेंस देनी है। अब मिनिस्टर S1 में अकेला है, पार्टी कलीग्स उसके बहुत सारे हैं, मिनिस्टर अकेला है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज पार्टी कलीग्स हैज बीन गिवन अ वार्म रिसेप्शन एट द फंक्शन। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, all the people living in this house including the servant has been invited for the function। okay, now यहाँ पर हमने people including the servant, हमने including से join किया है all the people और servant को। ठीक है, all the people living in this house कि घर में रहने वाले सभी लोग इंक्लूडिंग द सर्वेंट उनको इन्वाइट किया गया है। ठीक है, अब S1 और S2 को हमने ज्वाइन किया है इंक्लूडिंग से, तो इंक्लूडिंग से ज्वाइन किया है तो इन दैट केस हम S1 के अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो पीपल क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पर हैज नहीं हैव यूज होगा। ऑल द पीपल लिविंग इन दिस हाउस इंक्लूडिंग द सर्वेंट हैव बीन इन्वाइटेड फॉर द फंक्शन। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, ईदर द टीचर्स और द काउंसलर always try to misguide students about the quality of education here। okay, अब हमारे पास है टीचर्स, काउंसलर, हम इनको ज्वाइन किससे कर रहे हैं, ईदर और से,
और ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब हम ज्वाइन करते हैं तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट काउंसलर सिंगुलर है, टीचर्स प्लूरल है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग जब हम वर्ब फॉर्म यूज करेंगे तो वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या होगी यहाँ पर, ट्राइज, ठीक है। Either the teachers or the counselor always tries to misguide students about the quality of education here। हम यहाँ पर teachers और counselor को either और से join कर रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस है neither leaders nor the prime minister। अब यहाँ पर हम leaders और prime minister को किससे join कर रहे हैं, neither nor से, और in that case हमारी helping verb according to नियरेस्ट सब्जेक्ट आनी चाहिए। यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, सिंगुलर, तो यहाँ पर आर नहीं इज आएगा, ठीक है। नीदर लीडर्स नॉर द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी एंड करप्शन रैम्पेंट इन अ कंट्री, ओके, कि रिस्पॉन्सिबल करप्शन, रैम्पेंट मतलब फैला हुआ। अगला सेंटेंस है नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज मैनेजर्स, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज मैनेजर्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में हम वर्ब को नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। मैनेजर्स, मैनेजर्स प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब को सिलेक्ट करेंगे या वर्ब का यूज करेंगे। लास्ट सेंटेंस द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पर सेक्रेटरी और ट्रेजरर इनको हमने किससे ज्वाइन किया है, एंड से, और चैनल पे मैंने एंड से जब हम सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिए। जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करते हैं और दोनों के आगे डिटर्मिनर अलग अलग से लगा हुआ है तो दैट मीन्स हम दो अलग इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। तो यहाँ पर हम ये दो अलग इंडिविजुअल हुए तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर हम वॉज नहीं वर लगाएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। So if you liked it, please share it with your friends, and if you are visiting the channel for first time, please subscribe to the channel. Thank you for watching. Thank you and have a nice day.